स्मेल, राइट? स्मेल कर कर हमें चीजों को पहचानना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने कटोरी में जो अलग अलग दाने लिए थे उन्हें हाथ में ले लीजिए और उसमें से आपको रैंडमली कोई भी दाना एक चूज करना है और उसे सिर्फ स्मेल कर कर रिकॉग्नाइज करना है। देखिए टच कर कर आपको पता चल जाएगा शायद कि ये क्या है, राइट? पर उसे आपको ध्यान में नहीं लेना है। हो सके तो उसे उठाकर सीधा अपनी पाम में ले लीजिए ताकि आपको उसका शेप रिकॉग्नाइज ना हो सके, और उसे आंखें बंद कर कर स्मेल करने की कोशिश करिए और स्मेल कर कर रिकॉग्नाइज करिए कि ये कौन सा दाना है। आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, 3 बार आपको ट्राई करना है और फिर मुझे स्कोर लिखकर बताना है कि कितना सही हुआ। 2 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3, क्या सही हुआ? क्या स्मेल कर कर हम अनाज के दानों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? हमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है और ना उसे टच से रिकॉग्नाइज करना है। ओके, देशा जी का स्कोर आ गया 0। आशा जी कह रहे हैं नहीं रिकॉग्नाइज हो पा रहा। यस, बाकी सबका क्या स्टेटस है? नॉट टू मच, राइट? वैदेही जी कह रही है कि इतना ध्यान नहीं पड़ रहा। ममता जी अगेन सेइंग नो। करिश्मा जी कह रही है एक पता चल पाया। ओके, राइस का पता चल गया। ओके, प्रतीक्षा जी कह रही है नहीं। यस, यूट्यूब पर हमारे फ्रेंड्स क्या स्टेटस है, आप लोगों का क्या स्कोर है बताइएगा। चना पता चल रहा। ओके, यस, राइस समझ में आ गया, दूसरा अटेम्प्ट किया तो। ओके, ग्राउंड नट समझ में आए। ओके, वेरी गुड। यस, शुभ्रा जी, डॉक्टर जयश्री जी, आप लोगों का क्या स्टेटस है बताइए चैट बॉक्स में। यस, श्रद्धा जी, अपेक्षा जी, मोनिका जी, दिव्या जी, क्या चल रहा है? 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 1 या कुछ भी नहीं? ओके, भूविका जी का एक क्लियर हुआ। सभी दाल का पता लगाया मैंने, चना, मूंग, मसूर, ओके, तुअर, ओके। नो स्मेल, नो दाल। अब देखिए हर एक चीज की थोड़ी बहुत स्मेल है, पर हमें रूटीन में उसे प्रॉपरली स्मेल करने की प्रैक्टिस नहीं है। तो हमें ये चीज ट्राई करनी चाहिए। किचन में आप जब भी कुछ खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो ट्राई करिए जो भी चीज आपके आसपास आ रही है इस्तेमाल करने के लिए, उसे स्मेल करने की कोशिश करिए, उसकी स्मेल को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। काफी बार क्या होता है, हमारी नाक में जो स्मेल करने के जो कोश हैं वो इस्तेमाल कम होने की वजह से धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाते हैं और फिर पर्टिकुलर स्मेल्स काम ही नहीं कर पाती, राइट? अब इससे कोई नुकसान नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि रूटीन लाइफ में हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा इससे। जो चीजें समझ में, अभी मैं आपको कहूं कि अपने मेकअप किट में से एक स्प्रे निकाली और उसे स्मेल करिए तो उसकी स्मेल आने वाली है अच्छे से, राइट? पर हमें बारीक से बारीक चीजों की स्मेल को रिकॉग्नाइज करने की प्रैक्टिस करनी है और ऐसा करने से हम बेबी को भी इसका बेनिफिट दे पाएंगे, राइट? अब देखिए अगेन ये एक्टिविटी कितनी आसान है, रूटीन घर में खाना बनाते समय भी हम कर सकते हैं, कुछ भी काम करते समय कर सकते हैं। आप अगर बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, तो उस समय भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। डिटर्जेंट को स्मेल करने की कोशिश की, हर कपड़े में से एक अलग प्रकार की स्मेल होती है, तो हम ऐसी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गर्भ संस्कार गुरु, सालों से चल रही हमारी परंपरा और वैदिक विज्ञान का आधुनिक रूपांतरण।